गांव नंदरपुर में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग चूड़ियों वाली कोठी कहते थे। कहते हैं वहां रात में चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी, जबकि उस कोठी में कोई नहीं रहता था। गांव वाले वहां दिन में भी जाने से डरते थे। राजू की जिज्ञासा। राजू गांव का एक निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वह उस कोठी में जाकर सच्चाई पता लगाएगा। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। आधी रात की खनक। रात 12 बजे वह कोठी में घुसा। सब कुछ शांत था, बस हवा की सरसराहट थी। तभी अचानक उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। आवाज पास आती गई और एक कमरा अपने आप खुल गया। सफेद साया। राजू ने जब कमरे में झांका तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आईने के सामने खड़ी है और चूड़ियां पहन रही है। राजू का कलेजा कांप गया। वह चिल्लाया, कक्का कौन है तू? औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरी चूड़ियां वापस दे दे। राजू की चीख। राजू के हाथ में अनजाने में एक पुरानी चूड़ी थी जो उसने रास्ते में देखकर उठा ली थी। अब उसे समझ आया यह उसी की चूड़ी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी और राजू की चीख से पूरा गांव गूंज उठा। अगली सुबह सुबह लोग कोठी के पास गए तो वहां सिर्फ एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। राजू कभी नहीं मिला। राजू के गायब होने के बाद नंदरपुर में डर का माहौल और गहरा गया। कोई भी कोठी के पास तक नहीं जाता था, लेकिन एक शख्स था जो इस रहस्य को जानना चाहता था। नीलम, राजू की छोटी बहन। नीलम की जिद। नीलम ने तय कर लिया कि वह अपने भाई को वापस लाएगी या कम से कम उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। उसने अपनी दादी से उस कोठी के बारे में पूछा। दादी ने कांपती आवाज में कहा, ये कोठी एक दुल्हन की थी जिसकी शादी की रात को उसके पति ने दहेज के लिए जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी उसकी चूड़ियां चुराएगा वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। रात का सामना। नीलम ने उसी रात कोठी का सामना करने की ठानी। हाथ में लैंप, गले में मां की माला और दिल में हिम्मत लेकर वह कोठी में घुसी। हर चीज वीरान थी, लेकिन तभी वही आवाज, छन छन छन। आईना और परछाई। नीलम को वही आईना दिखाई दिया जो राजू ने देखा था। जैसे ही वह पास गई, आईने में अपने पीछे एक परछाई देखी, सफेद साड़ी वाली औरत। औरत बोली, तू भी मेरी चूड़ी चुराने आई है? नीलम कांप गई, लेकिन उसने माला उठाकर कहा, मैं अपने भाई को वापस लेने आई हूँ। सच सामने आया। औरत की आत्मा चीखने लगी। तब नीलम ने देखा राजू आईने के अंदर बंद है। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन आंखों से मदद मांग रहा था। नीलम ने दादी से सीखी एक पुरानी प्रार्थना पढ़नी शुरू की। जैसे ही शब्द पूरे हुए, जोरदार तूफान उठा, आईना चटक गया और सफेद साया धुएं में बदल गया। लेकिन राजू वापस नहीं आया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, नीलम, तूने उसे जगाया है, अब वो सिर्फ मुझे नहीं, तुझे भी चाहिए। नीलम को अब समझ आ गया था, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि पुरानी कोठी में बंद एक श्राप था जो हर उस इंसान को निगल जाता था जो उसके करीब आता। दादी की किताब। नीलम ने अपनी दादी की अलमारी में एक पुरानी किताब ढूंढ निकाली, प्रेत विधान। उसमें लिखा था, अगर कोई आत्मा किसी वस्तु से बंधी हो जैसे चूड़ी, तो उसे मुक्ति तभी मिलती है जब उसे वही इंसान दोबारा पहनाए जिसने उसकी मौत का कारण बना था। लेकिन वो आदमी तो दशकों पहले मर चुका था। रात का इंतजाम। नीलम ने तय किया कि वह कोठी में फिर से जाएगी, इस बार साथ में ले गई दादी की प्रार्थना पोथी, गंगाजल और चूड़ियों का वही टूटा हुआ सेट जो राजू के साथ मिला था। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही वह कोठी में पहुंची, सब कुछ शांत था, जैसे अंधेरा सांसें रोककर इंतजार कर रहा हो। साया लौट आया। आईना फिर जगमगाया और सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून नहीं, अब आग बह रही थी। अब तू भी मरेगी राजू की तरह। नीलम ने हिम्मत जुटाकर चूड़ियां आगे बढ़ाई और बोली, तेरी चूड़ियां लौटा रही हूं, पर तुझे मुक्ति तब मिलेगी जब तेरा बदला पूरा होगा, और मैं वो करूंगी। सच का खुलासा। नीलम ने कोठी की दीवार में छिपा एक पुराना कमरा खोला। वहां एक कंकाल मिला और एक लटकता हुआ नाम, रघुवीर सिंह, वही आदमी जिसने उस औरत को मारा था। नीलम ने कंकाल को चूड़ियां पहनाई और मंत्र पढ़ा। तभी जोरदार बिजली गिरी और आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। मुक्ति या धोखा? औरत ने कराहते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। लेकिन तभी उसकी मुस्कान बदल गई, वह हंसने लगी। नीलम, तुमने तो मेरा शाप और भी ताकतवर बना दिया। अब मैं सिर्फ एक को नहीं, पूरे गांव को ले जाऊंगी। आईना चटक गया और कोठी से आग की लपटें निकलने लगी। कोठी जल चुकी थी। लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन शैतानी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। गांव में बदलाव। जलती कोठी के बाद नंदरपुर की औरतों में अजीब बदलाव दिखने लगे।
कुछ महिलाएं अचानक रात को घर से बाहर निकलने लगी, कुछ बिना कारण हंसती और रोती, और कईयों की आंखों में काली परछाइयां तैरने लगी। सबसे पहले असर हुआ शांति चाची पर। एक रात वो अकेले कुएं के पास बैठी थी और अचानक चिल्ला उठी, वो आ गई, वो अब मुझ में है। नई चूड़ियां। गांव की दुकानों पर किसी ने नोटिस किया, एक अजीब सी औरत हर महिला को लाल कांच की चमकदार चूड़ियां दे रही थी। जो भी वो चूड़ियां पहनता उसका व्यवहार बदल जाता। नीलम की सहेली पिंकी ने भी वही चूड़ियां पहनी और उसी रात उसने अपनी मां को छत से धक्का दे दिया। कहते हैं उसके मुंह से किसी औरत की आवाज आ रही थी, ये चूड़ियां अब मेरी है। नीलम की वापसी। सबको लगा नीलम कोठी में मारी गई, लेकिन एक दिन वो लौट आए। पर अब उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, उसकी चाल में आत्मा का गुरूर था। उसने कहा, वो अब मुझमें नहीं है, मैं ही अब वो बन चुकी हूं। गांव वालों को अब एहसास हुआ, कोठी की आग ने सिर्फ आत्मा को आजाद किया, लेकिन उसकी अगली निवास नीलम बन चुकी है। अब आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, अब वो राज करना चाहती थी। अंतिम दृश्य। गांव की मंदिर में पुजारी ने आखिरी बार घंटा बजाया और कहा, अब ये गांव नहीं, एक प्रेतलोक बन चुका है, बच सको तो बच लो। और मंदिर की घंटी के साथ हवा में फिर वही आवाज गूंजी, छन छन छन। नंदरपुर अब वही गांव नहीं रहा। सड़कें सूनी थीं, मंदिर की घंटी बंद हो चुकी थी, और हर घर से धीमे धीमे चूड़ियों की छन छन सुनाई देती थी, दिन में भी। गांव पर कब्जा। नीलम अब गांव की रानी थी, लेकिन एक इंसानी रानी नहीं, भूतों की मलिका। उसके आदेश पर गांव की हर औरत ने वही लाल चूड़ियां पहन ली, और पुरुष या तो गायब हो गए या पागल हो चुके थे। गांव के बाहर एक लकड़हारा विक्रांत, जो वर्षों पहले शहर चला गया था, उसे अपनी बहन के खत से खबर मिली, भैया हमारी रक्षा करो, नीलम अब नीलम नहीं रही। विक्रांत की वापसी। विक्रांत गांव लौटा, लेकिन जो उसने देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। औरतें रात में हवा में उड़ती, खाली आंखों से देखती और एक साथ गूंजती, प्रेतलोक में तुम्हारा स्वागत है। विक्रांत ने मंदिर के बंद पड़े शास्त्रों को उठाया और गांव के बुजुर्ग पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, इस श्राप को कोई आम इंसान नहीं हटा सकता। तुम्हें प्राचीन रक्ततांत्रिक को जगाना होगा। रक्ततांत्रिक। विक्रांत ने गांव के पास जंगल में छिपे एक शमशान में रात बिताई। वहां उसने रक्ततांत्रिक को बुलाया, एक अर्धपिशाच जो सिर्फ आत्मा की ताकत से लड़ सकता था। तांत्रिक ने कहा, अगर तुझे प्रेतलोक मिटाना है तो तुझे नीलम की आत्मा से बात करनी होगी और उससे उसका दुख समझना होगा, तभी वो चैन से जाएगी, नहीं तो युद्ध होगा। आखिरी प्रेत मिलन। विक्रांत ने गांव के बीचों बीच बने पुराने तालाब के पास नीलम को बुलाया। नीलम आई, लाल आंखें, हवा में उड़ते बाल और हाथ में जलती हुई चूड़ियां। विक्रांत बोला, तू जो कर रही है वो तेरा बदला है, लेकिन मासूमों की सजा क्यों? नीलम चुप रही, फिर आंसुओं में जवाब दिया, क्योंकि जब मुझे जलाया गया था तब भी पूरा गांव चुप था। तब विक्रांत ने अपनी कलाई काटकर चूड़ियों पर खून चढ़ाया और कहा, तेरा दर्द अब मेरा है, अब चैन से जा। नीलम की आंखों से खून की जगह पानी बहने लगा। पूरा गांव थर्रा उठा और हवा में गूंजा।